हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी वीडियो रहेगी इस बारे में कि हाउ नॉट टू प्ले आर्म रेसलिंग, मतलब किस तरीके से आपको पंजा नहीं लगाना चाहिए कि आप ब्रेकिंग पोजीशन पे आ जाओ या आपका हाथ टूट जाए एकदम या इंजरी आ जाए, कुछ ऐसे पोजीशन पे आप ना खेलो। क्योंकि काफ़ी बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, नए होते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो इस एंगल पे, इस पोजीशन पे खेलते हैं कि वो एकदम उनका हाथ टूट सकता है और टूट भी जाता है। मेरे आगे खुद 2-3 बार हाथ टूटा है बच्चों का। तो इस पॉइंट पे लोग खेलते हैं काफ़ी कि उनका एकदम से हाथ टूट जाएगा। ये जो बाइसेप बोन है बीच की, बोन बीच से ट्विस्ट हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। मैं आपको समझा दूंगा कैसे होगा। तो सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता खेलना कैसे, कैसे नहीं खेलना है। तो आज यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से नहीं खेलना है कि हमें इंजरी ना हो, इस तरीके से खेले कि इंजरी ना हो हमें। सपोज आपको एक आइडिया रहता है कि सामने वाला ओपोनेंट आपका पावरफुल होगा या नहीं होगा, थोड़ा आपको आइडिया रहता है। अगर आपको लगता है कि बहुत वीक है, बहुत वीक है या फ्रेशर है, तो आप तो किसी मर्जी से लगा लो, किसी पोजीशन से लगा लो, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप बहुत इजीली उसको ले जाओगे, चाहे आप गलत तरीके से भी खेलो, क्योंकि आपके बोन पे उतना लोड नहीं पड़ेगा। और बट अगर आपके सामने वाला पावरफुल है, तो कई बार क्या होता है, हम सही पोजीशन में तब भी हमारी इंजरी हो जाती है, क्योंकि वो अटैक बहुत तेज मारता है। तो उस पॉइंट पे ज़्यादातर आप आर्म रेसलिंग मैचेस खेलोगे अच्छे अच्छे, तो उसमें आपको ज़्यादातर पावरफुल बच्चे ही मिलेंगे, कोई कमज़ोर नहीं मिलेगा। मेजरली पावरफुल लोग ही मिलेंगे और अटैकिंग मिलेंगे। तो जब आप खेलते हो, आप जब पंजा लगाते हो, तो उस पॉइंट पे हम अपना एंगल एकदम क्लोज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रेडी गो पे पिन करते हैं। तो जब सामने वाला ओपोनेंट स्ट्रांग हो या नहीं भी हो, अगर आपकी रिस्ट ऐसे फ्लॉप हो जाए सपोज, और आप कोशिश करो कि इस तरीके से आपकी रिस्ट फ्लॉप हो जाए, और फिर उसके बाद आप कोशिश करो पिन करने की, कोई दिक्कत नहीं है, पिन हो सकता है। बट आपका हाथ जा रहा है इधर, आप इस चीज को समझना, आपका हाथ जा रहा है इस तरफ, इस तरफ आपका हाथ जा रहा है, और आपने क्या किया, अपने शोल्डर को दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दिया इस तरीके से। मेरा हाथ इधर जा रहा है और मैंने अपने शोल्डर को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर दिया, इस तरफ से ऐसे। फिर उसके बाद मैं पावर लगा रहा हूं और मेरी रिस्ट उधर जा रही है, सामने वाला बंदा पावर लगा रहा है, रिस्ट उधर जा रही है, और मेरा जो ये कंधा है, शोल्डर, मैं इधर खींच रहा हूं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि नीचे वाला जो जॉइंट है मेरा, ये नीचे वाला जॉइंट, जो नीचे वाला जॉइंट है, ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और जो मेरा शोल्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ये आप सिंपल सिंपल मान लो कि आप किसी कपड़े को भी मान लो, ये कपड़ा है, अगर आप इस कपड़े को दोनों, एक जॉइंट को इस तरफ घुमाओगे और एक को इस तरफ घुमाओगे, तो ये और घूमता चले जाएगा। आप एक माचिस की तिल्ली या प्लास्टिक का टुकड़ा लेके चल लो, प्लास्टिक का कोई अगर आपके पीस हो, एक को इस तरफ रोटेट करो, एक को उल्टी तरफ रोटेट करो, तो वो टूट जाएगा। बट अगर दोनों को आप सेम डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो घूम जाएगा पूरा, टूटेगा नहीं वो। तो इसी इसी बेसिस पे हमारी ये बोन भी है। हमारा ये जॉइंट अगर इस पॉइंट पे घूमेगा और ये जॉइंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो बीच से बोन टूटनी ही टूटनी है, अगर सामने वाला स्ट्रांग है तो। मेरा हाथ इधर जा रहा है और मैंने इस तरफ खींच दिया, तो बोन टूटने के मैक्सिमम चांसेस हैं। हाँ, कई बार हमारी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी होती है तो नहीं टूटती, बट जनरली अगर एवरेज बोन डेंसिटी भी है अगर आपकी, और बोन डेंसिटी अगर आपकी सपोज कम भी है, ज़्यादातर कम जिसकी होती है उसका बहुत जल्दी हैंड ब्रेक हो जाता है। मैं मैं जो फ्रैक्चर हुए हैं उनकी फ़ोटो भी डाल दूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो एक तो ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें नहीं खेलना है, इसे ब्रेकिंग पोजीशन भी कहते हैं। ज़्यादातर रेफरी रुकवा देते हैं, बट अगर आप नॉर्मल टेबल प्रैक्टिस कर रहे हो या फर्स्ट टाइम कोई फ्रेशर आ रहा है, तो उस टाइम पे कोई नहीं होता रोकने वाला, किसी को नहीं पता कुछ। ज़्यादातर ये स्कूटीज में, बाइक वगैरह में बच्चे लगा लेते हैं पंजा, तब उस टाइम पे भी बहुत ब्रेक हो जाती हैं। आप यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकते हो अलग अलग, आर्म रेसलिंग ब्रेकिंग इंजरी या ट्विस्ट, एल्बो ट्विस्ट भी कहते हैं काफ़ी लोग। तो ये होता है। और इसका अगर सपोज किसी को हो भी जाए, तो इसका इलाज यही है कि आपकी सर्जरी होगी, आपके बोन में रॉड और प्लेट लगेंगी, प्लेट और स्क्रू लगेंगे आपकी बोन में, और उसके बाद आपका रिकवर होगा, ठीक हो जाएगा। 100% वो स्ट्रेंथ तो नहीं आएगी, बट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकता। और एक और पॉइंट है, कई बार हम खेलते खेलते किंग्स मूव में आ जाते हैं। जब हम खेलते हैं, जैसे मैं पैट साइड रख देता हूँ, जैसे मैं पंजा लगा रहा हूँ और
पंजा लगाते लगाते सामने बंदा मेरे हाथ को पिन करने की कोशिश कर रहा है और मैं आ गया किंग्स मूव में इस तरफ, ऐसे पूरा नीचे लटक गया। तो उस पॉइंट पे भी कई बार क्या होता है, हम ऐसे पॉइंट पे हैं और बंदे ने एकदम से प्रेस मारा तो आपका जॉइंट बीच से टूट सकता है। ये एकदम से आप ऐसे हो और किसी बंदे ने ऐसे प्रेस मार दिया, यहां से नीचे वजन लगा दी, ज्यादा प्रेस मार दिया बहुत एक्सट्रीम स्पीड में या पावर में, तो उस पॉइंट पे आप टूट सकते हो, आपकी जॉइंट टूट सकता है। मैं भी एक दो बार गलत उस पॉइंट पे खेला था, तो मुझे फील हुआ था कि उस टाइम मेरा ब्रेक हो सकता था, बट बच गया मैं किसी तरह। और आई होप मैं उस तरीके से खेलूंगा नहीं अब। तो आज की वीडियो में यही बताना था, ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है और कैसे बचा जा सकता है, हाउ नॉट टू आर्म रेसल विद एनीवन, हाउ नॉट टू प्ले आर्म रेसलिंग बेसिकली। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।